उसके सामने ये जो न्यू इंडिया एश्योरेंस, उसके आंकड़े बड़े स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। चार्ट्स में कोई सुगबुगाहट है क्या? देखिए आशीष, यहाँ पे आईसीआईसीआई लुम्बार्ड यानी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है क्योंकि कल इसने ब्रेकआउट दिया और वो फिजल आउट हुआ। सो प्रोबेबली 1450 1440 तक का एक ड्रॉप यहाँ पे और आ सकता है। लेकिन न्यू इंडिया इंश्योरेंस का चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इसमें एक रनिंग करेक्शन हो चुका है और मुझे याद है आपने भी कई बार इसको पहले भी कवर किया था और बहुत बढ़िया रैली इसमें 200 तक की आई। सो 200 से लेके 150 तक का एक माइल्ड करेक्शन इसमें हो चुका है। तो मुझे लगता है आज ये न्यू इंडिया एश्योरेंस पे फोकस होना चाहिए। इसका इंट्राडे के हिसाब से अगर आप सोचें तो मुझे लगता है आशीष, कम से कम 174 178 ये क्लस्टर है इसका, दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। 158 का इसका कल का क्लोज है, तो मुझे लगता है आज इसमें बाइंग होगी। स्टॉप लॉस होगा 154 का। ओके, स्टॉप लॉस 154 का न्यू इंडिया इंश्योरेंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल चार्ट है। इस पूरे स्पेस को आज हम खुलने के बाद अपने ट्रेड्स में शामिल करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं एक और खास मेहमान से। हमारे साथ मेहरबून जेरानी मौजूद हैं, इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट, बातचीत करने के लिए। मेहरबून, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मेहरबून, थोड़ा सा अगर आप देखें एफआईएस की लिक्विडिटी पैटर्न में एक सब्सटेंशियल चेंज आया है। आपका डॉलर इंडेक्स देखिए, आपका यूएस में यील्ड्स को देखिए, उसको देखने के बाद मार्केट मोर और लेस अभी तक सीरियस प्राइस डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन कंसोलिडेशन के मोड में चले गए हैं। अभी बाजार में ग्रेजुअली ये रिस्क बढ़ रहा है, फिर आपको लगता है कि नहीं, हम यहीं पे स्टेबल हो जाएंगे? आपका मार्केट पे आउटलुक क्या है? आई थिंक पिछले हफ्ते में भी वही व्यू था, आज भी वही व्यू है कि आई थिंक दिस विल प्ले इटसेल्फ आउट मे बी मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स, और शायद एक वीक निकल चुका है। मैं जो बॉन्ड यील्ड्स की बात कर रहा हूँ एंड डॉलर की बात कर रहा हूँ। आई थिंक दूसरी बात रही मार्केट्स की, आई थिंक ग्रोथ आ रहा है एंड दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड। वैक्सीन ऑनलाइन यूएस यूरोप में, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ बिग पॉजिटिव। द पॉइंट इज मार्केट कितना डिस्काउंट कर चुका है, और आपने बिल्कुल ठीक शब्द यूज किया, कंसोलिडेशन। तो ये जो बॉन्ड यील्ड्स की बात है, 1.6 वापस चला गया, 1.62 1.63, आई थिंक अल्टीमेटली शुड सेटल डाउन। विल वी गो बैक टू 1.9, पता नहीं, लेकिन अगर वो होता है तो थोड़ा सा डैमेज बन सकता है। और मार्केट की एक खूबी है, if you want to participate in the growth of the market at any point of time, a 5 to 10% fall is termed as a correction, consolidation, जो नाम देना दे दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। मार्केट काफी बढ़ चुका है, कभी भी एक रिएक्शन फॉल आ सकता है, but to enjoy the long term benefits of investing and of a growing economy, you need to be in the market. So I think this type of corrections and falls would turn out to be ultimately healthy for the markets. मेहरबून सर, आप स्पेसिफिकली एक अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं जिनको बाजार में एंटर करना है, जिनको पैसा झोंकना है। कहाँ झोंकना है सर? कौन सी पॉकेट्स आपको लगता है आउट परफॉर्म कर सकती हैं? यहाँ से कौन सी थीम्स पे आप प्ले आउट कर रहे हो? और ज्यादा बेहतर होगा कोई स्टॉक के थ्रू बता दो आप सीधे, तो हमारा होमवर्क हो जाएगा। आई थिंक इन्वेस्टमेंट, अगर आप वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करें जिसपे ग्रोथ आती रहेगी, जिसका गवर्नमेंट के थीम के साथ अलाइनमेंट अच्छा है, आई थिंक दोस टाइप ऑफ कंपनीज विल बेनिफिट। लेकिन मार्क्स देना चाहिए मार्केट को, हम अकेले नहीं है, मार्केट इसको पहचानता है, मार्केट थोड़ी वैल्यूएशन महंगी कर देती है। सो कंपनीज विच विल डू वेल, लाइक अ बीएसटी टिलर्स आई मेंशन्ड लास्ट वीक, किर्लोस्कर न्यूमैटिक, ऑल दिस थीम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। लाओपाला, आई थिंक अगर आज मुझे स्पेसिफिकली पूछे विद क्लियर डिस्क्लोजर्स, जो भी स्टॉक मैं रिकमेंड करता हूँ मेरे पर्सनल होल्डिंग में होते हैं, और मेरा इंटेंशन रहता है इसे और खरीदना, बेचने का इंटेंशन नहीं होता है। एक कंपनी है जिसे मैं HIL लिमिटेड कहूँगा। इसका पहला नाम था हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीके बिरला ग्रुप कंपनी है। आई थिंक कंपनी लोग इसे एस्बेस्टोस शीट कंपनी मानती है, जहाँ पे वो लीडर है चारमीनार ब्रांड के साथ। लेकिन एस्बेस्टोस शीट को छोड़ दीजिए, 3 नए सेगमेंट में कंपनी जा चुकी है। वन इज बेसिकली अ ग्रीन सॉल्यूशंस कंपनी टाइप ऑफ थिंग, पाइप्स एंड फिटिंग्स में भी गई है, और वुडन फ्लोरिंग में गई है, जिसके लिए उसने एक यूरोप की कंपनी को एक्वायर किया था ऑल कैश डील पर। बैलेंस शीट में जो डेट थोड़ी सी ली थी एक्विजिशन के लिए, मोर और लेस इट इज गेटिंग रीपेड। अर्निंग्स क्या आएगा कंपनी का? करंट ईयर में मेरा मानना है मिनिमम 250 रुपये से 250 रुपये अर्निंग आना चाहिए, शायद 300 रुपया भी हो। और ये अगर EPS आपका है, और एस्बेस्टोस शीट से कंपनी विल जनरली गेट क्लासिफाइड एज ए कंपनी विच इज इनटू मेनी डिफरेंट सेगमेंट्स, तो इसका पी एक्सपांशन भी होना चाहिए अगले 1 साल में। अगर आप 15-20 का भी पी से, तो मुझे लगता है 4 से 4,500 का शेयर प्राइस अगले 12 साल में बन सकता है। तो 3,000 रुपये के आसपास आई वुड से एटलीस्ट 20-25% एप्रिसिएशन मुझे दिखता है। अगेन क्लियर डिस्क्लोजर्स इन प्लेस।
ओके तो हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL, जरा एक साल का चार्ट दिखाइएगा। वैसे इसमें ही नहीं, इसके ये लीडर है सेक्टर का, इसके साथ इसके पियर्स भी मूव करते हुए नजर आए थे, लेकिन गजब का मोमेंटम। और मेहरबून सर कह रहे हैं इवेंचुअली और तगड़ी तेजी की ये स्टॉक तैयारी कर रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पे रिटर्न्स 12 महीनों में 225% की तेजी, और अभी भी अट्रैक्टिव लगता है ये स्टॉक। लेकिन रिपोर्ट पे जरा फोकस कर लिया जाए। हमने इंश्योरेंस प्लेयर्स की बात करी थी, वो तो ओपनिंग के बाद रडार पे रहेंगे ही रहेंगे। SBI लाइफ सबसे प्रेफर्ड बेट था, न्यू इंडिया एश्योरेंस जनरल में सबको पसंद आ रहा था। सतपति साहब ने कहा था कि वो चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आता है, पर एक बात ध्यान रखिए, कल वो स्टॉक इन डेटा से पहले अच्छा उछाल दिखा रहा था, तो नोटिस करेंगे आज दिन के दौरान कैसा ट्रेड रहता है। लेकिन कल एक वीरू कंपनी बात कर रहे थे रह रहे कि बार बार यूएसएल इतनी बात करी कि ब्रोकर्स की रिपोर्ट आ गई क्या? मतलब कल वीरू को सुनकर या इनकी रेगुलर शायरियों को सुनकर उन्होंने यूएसएल पर एक रिपोर्ट दी। कई रिपोर्ट आई हैं। कई रिपोर्ट आई? कई रिपोर्ट इन्वेस्टर मीट थी क्या? नहीं, यूएसएल में जो कल एक बड़ा सही इवेंट था वो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला, जिसमें टैक्स के अंदर फेरबदल वीरू पीछे से सही बात है, सही बात है। हम तो ऐसी क्यों ले रहे थे बात करने के लिए रिपोर्ट में। हाँ। खैर, तो यूएसएल पर और एक कंज्यूमर सेक्टर पे रिपोर्ट आई है। कंज्यूमर सेक्टर की रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जैसे जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ रहा है, सोशलाइजिंग लोगों की बढ़ रही है। वैसे तो ऐसा हुआ ही नहीं, वैक्सीनेशन तो पहले ही सोशल हो गए लोग, लेकिन फिर भी सोशल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। रेस्टोरेंट्स, पब्स, यहाँ पर पिकअप हो रहा है। तो इस सेक्टर में जो तेजी आ रही है, उस तेजी का इंपैक्ट रहेगा उन कंपनी पे जो कि सोशल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। उन्होंने 3 नाम लिए, जैसे कि यूएसएल, जैसे कि HUL, जैसे कि ITC। अब अलग अलग प्रोडक्ट्स की वजह से इनके नाम शुमार किए गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो इस सेक्टर में एक बड़े फेरबदल होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये क्रेडिट स्विस की कंज्यूमर को लेकर रिपोर्ट आई है। उन्होंने रेस्टोरेंट्स और डाइन इन बढ़ने में ये बोला कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो रहेगा वो रहेगा यूएसएल, दूसरा HUL और तीसरा ITC। और अगर इस सेक्टर में कोई सबसे प्रिफर्ड पिक उन्होंने चुननी हो तो उन्होंने HUL और ITC को चुना है। तो ये 2 कंपनियों के ऊपर आप नजर रखें। और साथ ही साथ यूएसएल पर एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई है, जो उन्होंने साफ कहा कि कर्नाटका में टैक्स कट या टैक्स हाइक हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना अनुमान था, खासतौर से महाराष्ट्र में। इसीलिए यूएसएल पहले बजट में कोई बड़ा फेरबदल नहीं, और अब स्टेट बजट्स के अंदर भी कोई बड़ा फेरबदल नहीं, तो इस सेक्टर की री रेटिंग या हो सकता है सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। तो यूएसएल आप उस लिहाज से भी नजर रख सकते हैं। वाह, तो जैसे से वैक्सीनेशन होगा, सोशली लोग और मिले जुलेंगे तो सेवा होगा। आप खुद देखिए, एक रिसेंटली एक ब्रोकर से मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि जो कंपनीज है, जैसे कि डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनीज हैं, इनके ऊपर आप नजर रखें, क्योंकि बाहर तो कोई जा नहीं सकता खेलने। तो इंडिया ही बचा उनके पास खेलने के लिए। तो आप रश अगर देखेंगे, फुटफॉल इतना बढ़ा हुआ है, तो जितनी सोशल रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें डेल्टा कॉर्प इसीलिए प्रेफर्ड पैकेज, शेयर में रिएक्शन भी है, इसी के हिसाब से वो चल भी रहा है। गाबा सर, ये वैक्सीन के समय पहले डराया जा रहा था कि आप 2 महीने तक ड्रिंक नहीं कर सकते, वैक्सीन लगाओगे तो। कुछ क्लैरिटी आई है क्या? हाँ आई है ना। क्या है, कर सकते हैं ड्रिंक? अकेला नहीं पी सकते, बस दोस्तों के साथ। अकेले नहीं पी सकते? अच्छा, यूएसएल का चार्ट गाबा सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगता है मुझे चार्ट। ये तो हमेशा अच्छा लगता है, एवरग्रीन स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक में देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कई बार इसमें डिप्स आती है तो खरीदारी का मौका रहता है, सिंपल मैं कहूंगा। तो ये चार्ट तो मेरे ख्याल से बढ़िया ही है, नथिंग टू वरी। और खरीदना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 540 का है, 600 तक जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, डोंट वरी। अकेला नहीं पी सकते आप। अब इसमें आगे बात क्या करें समझ में नहीं आता है। दवा से लेकर दारू तक पहुंच गया आशीष और नाम लगा दिया मेरा। खैर, बात करते हैं रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड ब्रेवरीज, बुलिश रिपोर्ट आई है। इसको भी क्यों छेड़े? नहीं, ठीक है, ठीक है। उससे पहले मेरे नाम का जिक्र भी तो किया गया था। ऐसी बात चार्ट को देखने के 2 तरीके हैं। इस चार्ट को देखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप बेयर आइज से देखो, दूसरा अगर आप बोतल आगे पीछे देखोगे तो चार्ट हमेशा अच्छा दिखता है। प्रकाश सर, ये चार्ट एनालिसिस का नया तरीका है। आशीष से इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे क्लोजिंग के बाद, ठीक है? हाँ, और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार यूएसएल पे के बाद ये टॉपिक ऐसा है ना कि छिड़ जाए तो उसके बाद रुकता नहीं है। खैर, यूनाइटेड ब्रेवरीज, इस पे एक टेक चेक लेता हूं और हमारे साथ मानस है। मानस, एक बार आप देखिए, पिछले 4 दिन से ये अटेम्प्ट ले रहा है यूनाइटेड ब्रेवरीज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का। कल का हाई एग्जैक्टली वही था। आपको क्या लगता है
कि ये एक अच्छा ट्रेड होगा अबाउट 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए तो बेहतर है। 1250 ये 1245 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको यूबीएल में खरीदारी करनी है। हालांकि मैं बहुत डीप कट करंट लेवल से नहीं देखता हूँ, क्योंकि लोअर साइड पे अगर आप देखिए तो 1175 1150 की रेंज में काफी बड़ा सपोर्ट है यूबीएल के लिए। बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो इंतजार करिए 1245 के लेवल्स ब्रेक होने का। अगर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो बिल्कुल बने रहिए 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। तो यूबीएल ज्यादा प्रिफर्ड, और खैर वो सीजनैलिटी के लिहाज से भी यूबीएल ज्यादा फोकस में आता है इस समय। तो 1200 ऑड लेवल्स के आसपास चल रहा है, 1150 के स्टॉप के साथ इस स्टॉक में तेजी करने के मौके। अच्छा कविता, आप जरा चार्ट पे सबसे बेहतर प्लेस सीमेंट कंपनी ढूंढ के रखिएगा, क्योंकि मैं सुमित के पास पहले जा रहा हूं, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, ये सीमेंट, ये रियल एस्टेट रह रहे कि वापस रडार पे आ रहा है सबके। देखिए सीमेंट के ऊपर जो अब प्रीफर्ड पिक आई है